हेलो फ्रेंड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी की किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज मैटर। आखिर क्यों ये चीज मैटर करती है कि हम किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें या आखिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट स्किल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप की एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैनेजमेंट स्किल क्या इंपॉर्टेंस निभाती है या फिर मैनेजमेंट स्किल होती क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजिंग फॉर वैल्यू क्रिएशन, हम किसी भी वैल्यू जो भी हमारा प्रोडक्ट है हम उसके लिए कैसे वैल्यू को क्रिएट करें या फिर उसको मैनेज कैसे करें। और वीडियो को लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वैल्यू क्रिएटिंग एग्जांपल की हम किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें कि आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। किसी भी बिजनेस की आइडेंटिफाई करना मतलब किसी भी बिजनेस को आइडेंटिफाई करना या अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, फाइंडिंग वैल्यूएबल आइडियाज टू क्रिएट समथिंग एग्जिस्टिंग, मतलब कि हमें क्या करना है, एक ऐसी आइडियाज को फाइंड करना है कि जिससे हम कुछ एग्जिस्टिंग जो पहले से एग्जिस्ट करता हो उसके लिए कुछ नया क्रिएट कर पाए या सक्सेसफुली कोई नई टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर पाए जो क्या करे, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हो। मतलब अगर हम बात करें जैसे मार्केट के अंदर क्या है कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सारे सर्विसेज चल रही हैं। अब हमें क्या करना है कि फाइंड आउट करना है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, और उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट की एनालाइज। मार्केट को जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मार्केट के अंदर लोगों की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, लोगों को कौन सा सोल्यूशन चाहिए, लोगों को कौन सा प्रोडक्ट यूज करने में प्रॉब्लम हो रही, तो उस चीज को हम फाइंड आउट करेंगे और उस चीज को फाइंड आउट करके हम उसे एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेंगे जिसका हम एक क्रिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जो मार्केट के अंदर गैप है उसी को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोलेंगे। सपोज दैट हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसके 5 फेज होते हैं। क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, उसके बाद ट्रेंड एंड चेंजेस क्या है, अनमेट नीड्स क्या है, पैशन एंड इंटरेस्ट क्या है, ऑब्जर्विंग गैप्स, गैप्स को ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हमें क्या करना है कि लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखना है और फाइंड करना है कि लोग अपनी डेली लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको फेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमने इस चीज को फाइंड आउट कर लिया तो हमें क्या करना है कि हमने तो प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लेके आना है। तो उस प्रॉब्लम के हिसाब से हम क्या करेंगे कि एक नए सॉल्यूशन के साथ आएंगे जो क्या करेगा, लोगों की लाइफ को आसान कर देगा, जिस प्रॉब्लम्स को वो लोग फेस कर रहे थे उस प्रॉब्लम के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब लोगों के हमने क्या किया, लोगों की लाइफ को एनालाइज किया और फेस किया कि लोग डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं। उस प्रॉब्लम्स के लिए हमने क्या किया, एक इनोवेटिव सॉल्यूशन को तैयार किया और उस सॉल्यूशन को एज ए बिजनेस हमने मार्केट में लेके आने का प्लान बनाया। अब वो बिजनेस क्या कर रहा है कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। तो एक तरह का क्या हो गया कि आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर लिया। दूसरा क्या होगा, ट्रेंड और चेंज के हिसाब से हम देखेंगे तो हमें पे अटेंशन रखना है, मतलब कि अपने आप को मार्केट के अंदर बनाए रखना है, जिससे हम देखेंगे कि मार्केट और वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, मतलब मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग चीजें क्या कर रही हैं, और शिफ्ट इन द वे पीपल डू थिंग्स कैन टू क्रिएट ओपनिंग फॉर न्यू बिजनेस। और जो मार्केट के अंदर नई ट्रेंडिंग चीजें आ रही हैं उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एक नए बिजनेस की ओपनिंग करेंगे। तो दूसरी हो गई और आइडेंटिफिकेशन, मतलब दूसरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होगा, चेंज और ट्रेंड के हिसाब से। तीसरा क्या होगा, अनमेट नीड्स के हिसाब से, मतलब हम इसके अंदर क्या करेंगे, थिंक अबाउट व्हाट पीपल वांट बट कैन नॉट इजिली गेट। ऐसा क्या है कि जो लोग चाहते हैं उसे उन्हें मिल जाए लेकिन वो आसानी से मिल नहीं पाता है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट, यानी एक ऐसे बिजनेस को क्रिएट करेंगे जो लोगों की जरूरतों को फुलफिल करता हो। तो वो भी हमारा क्या होगा, ये तीसरी पॉइंट हो गई किसी भी बिजनेस को आइडेंटिफाई करने का। उसके बाद हो गया हमारा पैशन एंड इंटरेस्ट, ये चौथी पॉइंट है, मतलब आपका जिस फील्ड में जिस क्षेत्र में, ठीक है, आप
को काम करना पसंद लगता है, हॉबी है आपका, पैशन है, आप उस फील्ड में भी एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिस चीज में आप इंटरेस्ट रखते हो। ठीक है, अब बात आती है पांचवें पॉइंट, ऑब्जर्विंग गैप्स। हमें क्या करना है, मार्केट के अंदर गैप्स को फाइंड आउट करना है कि जहां पे कम से कम कंपटीटर्स हो, मतलब कम कंपटीटर हो, और आपको मार्केट के अंदर गैप मिले, यानी एक कम प्रोडक्ट हो, सर्विस देने वाला कम हो, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को लेके आ सकते हैं एज ए बिजनेस। ठीक है, एक फ्रेश आइडिया के साथ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई। अब बात आती है कि आखिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों मैटर रखती है। ठीक है, हम किसी भी बिजनेस को आइडेंटिफाई करें, एक क्यों मैटर रखता है। तो फाइंडिंग हम क्या कर सकते हैं, एक गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो क्या करेगा, लोगों की लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। व्हेन हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, नीड करते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को, तो हमारी जो आइडियाज होती है वो क्या करती है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। यू आर ऑन द वे, ऑन योर वे टू क्रिएटिंग समथिंग वैल्यूएबल। हम क्या करते हैं, लोगों के लिए एक वैल्यूएबल चीज को क्रिएट कर पाते हैं जो लोगों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, आर लाइक प्रॉब्लम सॉल्वर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्वर होता है जो क्या करता है कि लोगों की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जो टर्न करता है चैलेंजेस होता है, जो भी चैलेंजेस होता है उसको अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो लोगों की चैलेंजेस होती है उसको वो एज ए अपॉर्चुनिटी लेता है और एक बिजनेस को स्टैंड करने का काम करता है। अब बात आती है मैनेजमेंट स्किल फॉर एंटरप्रेन्योर्स। मैनेजमेंट स्किल क्या होती है। ठीक है, मैनेजमेंट स्किल की अगर हम बात करें, इमेजिंग रनिंग ए बिजनेस लाइक ए स्टीयरिंग ए शिप। ठीक है, किसी बिजनेस को रन करना जस्ट लाइक किसी शिप को चलाने के जैसा है। ठीक है, टू कीप इट ऑन द कोर्स एंड रीच आउट द डेस्टिनेशन। जैसे आपको डेस्टिनेशन पे जाना है तो सिंपल सी बात है कि आपको शिप अच्छे से चलाने आनी चाहिए। उसी तरह किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है तो आप क्या आना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल आनी चाहिए किसी भी बिजनेस को मैनेज करने के लिए। अब मैनेजमेंट स्किल की अगर हम बात करें तो कितनी तरह से हो, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट होती है। सपोज दैट सबसे पहले हम लेके चलते हैं लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी मतलब ऐसा बंदा होना चाहिए जो क्या करे, लीडरशिप जिसके पास क्वालिटी हो। अभी इन सारी चीजों के बारे में डीपली हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा आता है डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट। तो इनके बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं डीपली। लीडरशिप क्या होता है कि एक कैप्टन होना चाहिए जो क्या करे कि ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, मान लिया हमने आपकी बिजनेस एक तरह की शिप है। ठीक है, आपको शिप का जो कैप्टन होता है वो क्या करता है कि मैनेज करता है शिप कैसे चलानी या फिर किस डायरेक्शन में लेके जानी। तो जस्ट लाइक जो मैनेजमेंट स्किल होता है, मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर होता है या फिर जिसके पास मैनेजमेंट स्किल होती है, उसके पास एक सही गाइडेंस होती है कि टीम को कैसे वर्क कराना है, कैसे हमें डिसीजन लेना है, क्या सेटिंग होगी, क्या कोर्स होंगे, ये सारी चीजें एक लीडरशिप के पास होती है। जिसके पास लीडरशिप क्वालिटीज होती है उसके पास ये सारी चीजें देखने को आपको मिलेगी। उसके बाद आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मैटर रखता है, क्यों, क्योंकि जब हमें क्या करना होता है कि अपने आइडिया किसी के सामने या अपनी टीम के सामने क्लियरली प्रेजेंट करना होता है तो वहां पे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के बारे में अपने कस्टमर्स को बता रहे हैं, पार्टनर्स को बता रहे हैं, तो एक गुड कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि अगर सपोज दैट हमारी कोई स्ट्रेटेजी है कि हम इस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे और उस स्ट्रेटेजी को हम अपने टीम मेंबर्स के सामने सही से नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोगों को उस प्लान और स्ट्रेटेजी के बारे में ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो एक क्या हो जाएगा, एक गुड साइन नहीं। तो आपको मैनेजमेंट एक अच्छा एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसके बाद आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या होता है कि जस्ट लाइक फाइंडिंग योर वे। ठीक है, आपकी थॉट्स क्या है, आप किस तरह से काम करते हैं, तो इस तरह से हमें क्या करना है कि फाइंड आउट करना है एक क्रिएटिव सोल्यूशन को जो बिजनेस को रनिंग कर पाए, मतलब स्मूथली रन कर पाए, तो उसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक किसके पास होना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर के पास होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज also important because balancing the different task and responsibility is crucial। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके पास डिफरेंट
पार्ट्स को, मतलब डिफरेंट चीज को टाइम देना है। तो आपके पास क्या होना चाहिए कि जो भी टास्क है, आपके पास डिफरेंट तरह के टास्क हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनके बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। तो गुड टाइम मैनेजमेंट इज हेल्प यू स्टे एफिशिएंट एंड फोकस्ड। ठीक है, एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट क्या करता है कि आप सारे टास्क पे फोकस भी कर पाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी प्ले कर पाओगे, ये सारी चीजें प्रोवाइड करने का काम करता है। अब बात आती है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या करता है कि लाइक चूजिंग ए बेस्ट रूट। ठीक है, like choosing a best route. Entrepreneurs make the decision based on the information. ठीक है, इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या करते हैं, डिसीजन को लेते हैं। जैसे डिसीजन की बात करें, आपको अगर मान लिया हमने कि ए पॉइंट ए है और ए पॉइंट बी है, बीच में एक सी है, यहाँ पे डी। हम मान लिए कि यहाँ से आपको दो रूट्स जाते, ए से बी तक आपको जाना है। ठीक है, ए से बी तक आपको ट्रेवल करना है, तो आप कौन से रूट को बेटर मानेंगे? ठीक है, तो आप कौन से रूट को बेटर मानेंगे तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये क्या है कि डिसीजन मेकिंग, आपके पास सारे रूट्स हैं, इंफॉर्मेशन है। तो एक एंटरप्रेन्योर्स के पास क्या होती है कि सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड। तो वो क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद एक डिसीजन को लेता है। तो उसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी आती है। प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी के अंदर अगर हम बात करें तो मैपिंग आउट द योर जर्नी। ठीक है, आपकी जर्नी क्या है, प्लान करना है कि अहेड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लानिंग इज अहेड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें क्योंकि आगे जाना है। ए गुड स्ट्रेटजी हेल्प यू टू मेक मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी अच्छी प्लानिंग है, अच्छी स्ट्रेटजी है, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी अपने लिए बना सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटी होनी चाहिए कि प्लानिंग और स्ट्रेटजी उसके पास होनी चाहिए। किसी भी चीज को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें मैनेज करना। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए very very important part because managing a budget of money like a making sure your ship has enough fuel। ठीक है, हमने मान लिया कि आपके शिप के पास enough fuel है। ठीक है, बहुत कम फ्यूल है और आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और सही रूट से जाना है। तो ये उसी तरह से काम करता है। जैसे आपके पास क्या है कि फंडिंग है, आपके पास कम बैलेंस है और अपने बिजनेस को सही सारे फील्ड में इन्वेस्ट भी करना है बैलेंस, क्योंकि हमको मार्केटिंग भी करना है, प्रोडक्ट में भी सर्विस, अपनी सर्विस को भी इंप्रूव करना है, एम्प्लॉयमेंट्स को भी एम्प्लॉय में भी खर्च करना है, जो भी अपने एम्प्लॉय रखे हैं उनको भी सैलरी देना है। तो इन सारी चीजों को मैनेज करके चलना एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंशियल स्किल हेल्प योर बिजनेस। ठीक है, आपके बिजनेस को स्केल करने में बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं मैनेजिंग ए वैल्यू क्रिएशन। हम किस तरह से वैल्यू को क्रिएट करते हैं। ठीक है, वैल्यू क्रिएशन होता क्या है, सबसे पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं। वैल्यू क्रिएशन इज ए लाइक एडिंग एक्स्ट्रा सेल्स टू योर शिप टू मेक इट फास्टर एंड द मोर अट्रैक्टिव टू पैसेंजर। अब क्या होता है कि वैल्यू क्रिएशन, जब सपोज दैट कि जो भी आपकी शिप है, ठीक है, शिप ट्रेवल कर रही है, ठीक है, यात्रा कर रही है जल के अंदर, ठीक है, यानी वाटर के अंदर, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर ऐसे ये एक्स्ट्रा सारी चीजें ऐड ऑन करेंगे जिससे क्या करे, कस्टमर अट्रैक्ट हो, जो भी हमारा पैसेंजर है अट्रैक्ट हो और मेक फास्टर हो, ज्यादा जल्दी काम करने वाला है। तो वो क्या करता है, वैल्यू को क्रिएट करने का काम करता है। मैनेजिंग फॉर वैल्यू क्रिएशन मींस मेकिंग योर बिजनेस मोर वैल्यूएबल। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को मोर वैल्यूएबल बनाते हैं टू कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर और कस्टमर्स के लिए। क्योंकि भाई कस्टमर क्या करेगा, अगर उसके लिए वैल्यूएबल होगा तो कस्टमर क्या करेगा, हमारी सर्विस, हमारी प्रोडक्ट का यूज करेगा, और इन्वेस्टर क्या करेगा, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस की वैल्यू क्रिएट करने के। ठीक है, उसके बाद बात करें कि कैसे वर्क करता है। तो कैसे वर्क करता है ये चीज, जो मैनेजिंग फॉर वैल्यू क्रिएशन है, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कस्टमर फोकस, ठीक है, हमें क्या करना है, कस्टमर्स के ऊपर फोकस करना है बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर कस्टमर नीड। हमारे कस्टमर्स की नीड क्या है, हमारा कस्टमर चाहता क्या हमसे। ठीक है, मतलब अगर आप कोई कंपनी हो, सपोज दैट आपके पास कोई कंपनी है, किसी भी तरह की सर्विस या प्रोडक्ट को प्रोवाइड करती है, तो हमें फोकस करना है कस्टमर्स के ऊपर, क्योंकि भाई कस्टमर्स ही हमारे बिजनेस को ग्रो कराएंगे। तो कस्टमर्स को हमें अंडरस्टैंड करना है, आइडेंटिफाई उनको करना है कि हमारे कस्टमर्स की नीड क्या है, हमारा कस्टमर चाहता क्या है। यू कैन क्रिएट प्रोडक्ट, फिर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट और सर्विस को क्रिएट करेंगे और रियल वैल्यू तब मिलेगी, तब जो लोगों की जरूरत के हिसाब से उन्हें चीजें मिलेंगी तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा।
तो उसको हम उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इनोवेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस हमें करना है नए प्रोडक्ट को, नई सर्विस को नए तरीके से करना है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनोवेटिव तरीके से करना है। डूइंग थिंग्स कीप योर बिजनेस एग्जिस्टिंग एंड रिलेवेंस, ठीक है, जो भी सारी चीजें एग्जिस्टिंग है उसको नए मॉडल में हमें इनोवेट करके लेके आना है, जिससे हम क्या बनाएंगे, वैल्यू बनाएंगे अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की, अपनी कंपनी की। उसकी बात आती है क्वालिटी। क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज जो क्वालिटी होता है वो क्या करता है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस जो होता है कि बिल्ड करता है ट्रस्ट को। सो कस्टमर यू आर कमिटेड टू गिवन द बेस्ट, ठीक है, आप क्या करते हैं अपने कस्टमर से कमिटेड होते हैं कि हम बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं तो आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। जिस तरह से बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के अंदर क्या करते हैं, क्वालिटीज को प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उस सर्विस को, उस प्रोडक्ट को परचेस करने का सोचते हैं। तो क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद इफिशियंसी आता है। इफिशियंसी क्या होता है कि ऑपरेशन मीन्स क्या होता है कि जो भी रिसोर्स है विच कैन लीड द कॉस्ट सेविंग एंड हाई प्रॉफिट्स, ये सारी चीजें आ जाती है कि हम किस तरह से प्रॉफिट्स को बनाएं और कॉस्ट को सेव करें, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये भी वैल्यू क्रिएट करने में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। उसके बाद एम्प्लॉय एंगेजमेंट आता है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट के अंदर क्या होता है कि इफ योर टीम इज हैप्पी एंड मोटिवेटेड, अगर आपकी टीम भाई हैप्पी है, मोटिवेटेड है, जैसे कि आप उनसे टास्क को परफॉर्म करा रहे हैं, ठीक है, मंथली पेमेंट कर रहे हैं, बोनस है, ठीक है, और भी सारी चीजें कंपनी के अंदर मिल रही हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका एम्प्लॉय हैप्पी होगा, मोटिवेटेड होगा, ठीक है, और उसको एक लीडर, एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर के अंतर्गत काम करने को मिल रहा है, जहां पे आपको सब कुछ ट्राई करने का, ठीक है, मौका। तो वहां पे क्या होता है कि एम्प्लॉय हैप्पी मोटिवेटेड होता है, तो वहां पे क्या होता है कि वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है अपने वैल्यू को, ठीक है, अपने क्रिएशन को, उसके पास जो फ्रेश आइडियाज होती हैं वो इंप्लीमेंट करने का सोचता है। जब वो इंप्लीमेंट करता है तो हमारे प्रोडक्ट सर्विस के अंदर नई आइडियाज आती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा कस्टमर से सर्विस बेस और बढ़िया बन जाता है, ठीक है। उसके बाद एडाप्शन आता है। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जो भी चेंजेस होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, उसके अंदर नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो हेल्प करता है अपने कस्टमर्स के यहाँ वैल्यू को बनाए रखने की अपनी। तो ये सारी चीजें थी। अब बात आती है कि वैल्यू क्रिएशन के एग्जांपल्स क्या है। इमेजिन हम रनिंग कर रहे हैं कोई कंपनी को, ठीक है, रन कर रहे हैं एक कंपनी जो कि इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट को बना रही है, जो कि हमारा इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट है। ऐसी कंपनी हमने बनाया जो कि ऐसा प्रोडक्ट बनाती है। कॉन्टिन्यूसली हम चाहेंगे कि इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट को हम चाहेंगे कि हमेशा इम्प्रूव करके रखें, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा कस्टमर्स होगा उसकी फीडबैक हम लेंगे, लिसन करेंगे हमारा कस्टमर्स के क्या क्या कहना है, ठीक है, इस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। उसके बाद हमें स्टेइंग करना अहेड ऑफ द ट्रेंड, जो भी मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग चल रहा है उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डे बाय डे चेंजेस करते रहना है। तो क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर एंड द इन्वायरमेंट। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट सर्विस की, जो भी हमारा प्रोडक्ट था उसकी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।